हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने आने वाले एग्जाम्स की? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, फॉलो दैट ड्रीम। एक माँ का लिखा हुआ बहुत ही इमोशनल लेटर है अपनी डॉटर के लिए। अपनी डॉटर को वो बता रही हैं कि किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है फॉलो दैट ड्रीम, एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला लेटर है जिसमें एक माँ शेयर कर रही है अपने बहुत ही गहरे, बहुत ही डीप थॉट्स, अपने इमोशंस विद हर टीनेज डॉटर। अपने वर्ड्स के थ्रू मदर अपनी डॉटर को विजडम, गाइडेंस और लाइफ के लेसन्स प्रोवाइड करती हैं। अपनी डॉटर को प्रिपेयर कर रही है लाइफ के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए, लाइफ की रियलिटीज के लिए। तो हमें लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे, ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन जैसी वैल्यू सीखने को मिलेंगी। चैलेंजेस को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना चाहिए ये जानने को मिलेगा, और कितना जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। अपनी स्टडी प्रोसेस को बेटर करने के लिए आपके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी चैप्टर्स की वीडियोस, समरी और क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करती हूँ आपको पढ़ाने के साथ साथ। लास्ट मैंने अपलोड किया है गिफ्ट ऑफ ग्रेस का, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एड द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएट्री प्लस ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी। आप वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। तो देखते हैं कौन सी कलेक्शन से लिया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन माई डॉटर माई फ्रेंड बाय आइरीन चुआ। वो शेयर करती हैं अपने बहुत ही डीप थॉट्स। लेटर पूरे तरीके से मदर डॉटर के बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है। मदर शेयर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लाइफ, equipping, providing her daughter for its challenges। कि अपनी डॉटर को कैसे बताना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनको फेस करना कैसे करना है वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। Irene writes letters to her real life daughter Ming from when she was 17 till she turns 21। सारे लेटर्स एक्सप्लेन करते हैं लाइफ की डिफरेंट फेजेस को, किस तरीके से उनको पार करना है। समथिंग ऑल डॉटर्स शुड बी टोल्ड बाय देयर मदर्स। देखिए क्या लिखा है लेटर में। बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम। ग्रेट मेन एंड women become great because they have a dream and they pursue it till it comes true। तो जैसे भी हो अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि हर ग्रेट मेन विमेन ग्रेट बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। What differentiates greatness from the ordinary? Greatness, महान और आम लोगों में क्या फर्क है? How much effort and sacrifice people invest to realize their dream? तो लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते, उनके पास एक सपना होता है जिसे सच करने के लिए वो सालों तक मेहनत और सेक्रीफाइस करते हैं। सपना देखना तो आसान है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए। Do you know that to reach world-class standard in any field, one has to be singularly and intensively pursuing the subject for at least 10 years? तो अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है तो सिर्फ विश मत करो, उसके लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, उसके पीछे भागो, चाहे कितने ही साल उसके पीछे भागना पड़े। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए कम से कम 10 साल का फोकस जरूरी है। यही एक मदर अपनी डॉटर को कहना चाह रही है। यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आएगा प्लंज। प्लंज का मतलब होता है बिल्कुल टूट कर, डूब कर किसी काम को करने के पीछे पड़ जाना। तो पढ़ते हैं पूरा पैसेज। इट स्टार्ट्स द पैशन फॉर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो सब कुछ एक पैशन से शुरू होता है, किसी चीज को दिल से चाहना बहुत जरूरी है। देन कम्स द कन्विक्शन दैट इट इज इम्पेरेटिव टू रियलाइज इट। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना ही करना है। काउंट द कॉस्ट इन ईयर्स ऑफ एफर्ट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस। तो ये सब भी लगेंगे आपके, और तब भी वो सपना आपके दिल में अगर है, पूरा नहीं हुआ इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो कमिट करो, पूरा प्लंज करो।
इट कुड बी एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो सकता है आपकी पसंद का, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस, डिजाइन। तो चाहे फील्ड स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, बिजनेस हो, डिजाइन हो, रास्ता आसान नहीं होगा। कभी कभी सिर्फ यही थॉट तुम्हें संभालेगा कि मैं वही कर रही हूँ, कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। The road may be uphill most of the way, and often you are buoyed up only by knowledge that you are doing what you love best and are doing the right things. तो रास्ता हमेशा ऐसे ही होगा जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। चढ़ना मुश्किल होता है ना, लेकिन एक नॉलेज कि जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मुझे प्यार है। जब आपका स्टेमिना रन आउट हो जाए, खत्म हो जाए, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस विल कीप यू ऑन द ट्रैक। तो सक्सेस की उम्मीद तुम्हें हमेशा ट्रैक पर बनाए रखेगी। कभी कोई अवार्ड शो देखा है? When you watch the Academy Award for actors and actresses, the winner always thanks a host of people that formed his or her support network. So you see that for one winner, there is a group of people who stood by him or her. जब भी कोई भी अवार्ड शो देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को थैंक्स किया जाता है बाय द विनर। क्यों? क्योंकि एक विनर की सक्सेस के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी सपोर्ट नेटवर्क होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स और वो लोग जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं। So one winner may stand on the stage, but behind that one winner is a whole group of people जिन्होंने उस one winner को हेल्प किया। It is good to be able to fulfill your dream, but for a lot of people, dreams remain dreams. कुछ लोग पूरा कर पाते हैं सपने, कुछ लोगों के लिए सपने सपने ही रह जाते हैं। Although everyone at one time or other has wistfully said to oneself, wistfully मतलब बहुत ही उम्मीद के साथ, I wish I could be this or the other. They have never got beyond just wishful thinking. सिर्फ सोचते ही रहे, उसके beyond कुछ नहीं कर पाए। They could have preferred to trade their dreams for security. Perhaps circumstances changed their lives. I know of people whose dream was to go to the then Raffles College, now the National University of Singapore, but the Japanese invasion during World War II changed forever their destiny. I know too of people who had wished to finish secondary school, but they had to go out to work so that they could support their siblings through schools. तो सपने पूरे करना बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हर किसी को सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता। कभी हम कहते हैं ना कि काश मैं ये बन पाता, काश मैं वो कर पाता, लेकिन सिर्फ विश करने से सपने रियलिटी नहीं बनते। कभी लोग सिक्योरिटी के लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं, कभी सर्कमस्टेंसेस उनके आड़े आ जाते हैं। तो इन्हें याद है कि एक कॉलेज है रेफल्स कॉलेज जाना, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज इन्वेजन ने उनकी डेस्टिनी बदल दी। कई लोग रेफल्स कॉलेज जाना चाहते होंगे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो नहीं जा पाए। और कुछ लोग सेकेंडरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा होगा। तो कई लोगों के सपने अधूरे रह गए। कभी कभी जिंदगी की मजबूरियां भी ड्रीम्स के सामने हार जाती हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ वेट ब्लैंकेट ऑन योर ड्रीम्स। तो माँ कहती है कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स पर वेट ब्लैंकेट नहीं डालूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिस्करेज कर रही हूँ। बट यू विल ऑल्सो हैव टू कंसिडर द ईयर्स यू नीड टू चेज योर ड्रीम्स। आफ्टर ऑल द ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी रुकावटें हैं, obstacles are considered, if the burning conviction is still coursing through your veins, then go ahead and do something about it. तो लेकिन एक सच समझना जरूरी है, ड्रीम को अचीव करने में सालों की मेहनत, पेशेंस और सेक्रीफाइस लग सकता है। हर रुकावट, हर ऑब्स्टिकल को कंसीडर करने के बाद भी अगर तुम्हारा जुनून अभी भी दिल में जिंदा है, अगर अंदर से आवाज आ रही है मुझे ये करना ही है, तो फिर सोचो कि पूरा करना ही है और एक्शन लो पूरा करने के लिए। अगर ड्रीम के लिए पैशन जिंदा है तो ड्रीम के पीछे जरूर जाओ। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के अनुसार, लाइफ इटसेल्फ में चेंज अ पर्सन्स ड्रीम्स। लाइफ में कभी कभी आपके सपने बदल भी सकते। दीज होप्स एंड एस्पिरेशंस आर नो लेस देन द ओरिजिनल ड्रीम ऑफ यंगर डेज। तो माँ कहती है कि जिंदगी के साथ तुम्हारे ड्रीम्स भी बदल सकते हैं। बचपन के ड्रीम्स की जगह नए ड्रीम्स आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए भी पेशेंस, एफर्ट्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है ना? आपको पूरा एक भूल भुलैया का सामना करना पड़ सकता है। The dream will take you much longer time to realize, and the people who are participants in your dreamscape would be many more.
तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिशिंग दिस बुक इज अ ड्रीम आई हैव चेस्ड इन लास्ट 10 years। जिस किताब का हम ये एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं, इस बुक को पब्लिश करवाना माँ के लिए एक सपना था। This was not the dream I had in my youth, but my original dream has changed over the years। अब बिल्कुल बचपन से तो ये सपना नहीं था, बाद में चेंज हुआ होगा। आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट, सो आई विश एट लीस्ट वन ऑफ योर ड्रीम्स कम ट्रू टू। तो आई विश कि तुम्हारा भी कम से कम एक सपना पूरा हो। सबका चाइल्डहुड ड्रीम और अडल्टहुड ड्रीम सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ का कम से कम एक सपना सबको पूरा करना ही चाहिए। लव, मॉम। माँ की तरफ से ढेर सारा प्यार। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है। लिटरेचर की स्टडी के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ये यहाँ पर हर चैप्टर का वीडियो है, प्लस उसके साथ ही साथ उस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स। पूरी पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, कहीं भी और से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहां पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।